असल में जीवन का कोई नियम नहीं है। असल में ऐसा तुम कह सकते हो कि हाँ, पूरी की पूरी लाइफ जो है केओटिक है, एक केओस है, केओस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की मीनिंग को खोजना अपने आप में बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। इसलिए इसमें किसी भी तरह के रियलाइजेशन को मटेरियलाइज़ करने की कोशिश करना, उसको शब्द देने की कोशिश करना अपने आप में बहुत ही स्टूपिड है। इसीलिए हम लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जो लोग भी इस लाइफ को डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, जो लोग भी इसको किसी समझ में उतारने की, समझ में बांधने की कोशिश करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जैसे ही आप किसी एक निश्चित तथ्य तक पहुंचते हो या उस तथ्य को बांधने की कोशिश करते हो, ठीक उसी समय ब्रह्मांड आपकी संरचना को तोड़ देता है। ब्रह्मांड को व्यवस्था पसंद नहीं है। ब्रह्मांड बहुत ही अराजक स्थान है। इसीलिए किस व्यक्ति की ग्रोथ किस रास्ते से होगी और किस व्यक्ति की मुक्ति किस पाथ से होगी, ये हर बार अलग अलग घटनाएं हैं। हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश न करें। हमारे पास पहले से जितनी जानकारी है, बस उस जानकारी को अप्लाई करते हैं। तुम जब भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो, बनाने की कोशिश करते हो, ब्रह्मांड का एक हस्तक्षेप का हाथ उठता है और वो वहाँ जा कर के तुम्हारी बनी हुई संरचना को इधर उधर कर देता है। तुम जैसे ही किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हो कि इसे मैं इस तरीके से बोलूँगा, वैसे ही ब्रह्मांड की तरफ से एक हाथ उठता है और तुम्हारी मेमोरी पर विस्मरण का पर्दा पड़ जाता है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अराजक है। पूरे ब्रह्मांड का अपने आप में कोई नियम नहीं है। जो लोग भी नियम में या कायदे में चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा अराजक तरीके से तुम्हारी साधना होगी, जितना ज़्यादा अराजक तुम्हारा जीवन ऑलरेडी है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी अराजकता को जितना कम समझने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। वो एक पत्ते तक को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पति अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जितनी भी सारी रिलेशनशिप हैं, जितने भी सारे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, उनमें चालाक लोग आपको कंट्रोल होने का भ्रम देते हैं। एक चेला अपने गुरु को कंट्रोल होने का भ्रम देता है, एक बेटा अपने बाप को कंट्रोल होने का भ्रम देता है, और एक लड़की एक लड़के को कंट्रोल होने का भ्रम देती है। लेकिन वो कभी भी उस लड़के के कंट्रोल में नहीं थी। और हम पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड पर कंट्रोल करने की इच्छा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि हमारी जो बढ़त है, हमारी जो स्टेप है, हर समय कोई हमें देख रहा है, हमारा क्रिएटर है। क्योंकि आज हम अपने परिवार पर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, कल हम अपने मोहल्ले में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, परसों हम अपने शहर पर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, और इस तरह करते करते हम रुकेंगे नहीं। एक दिन हम अपने पूरे ब्रह्मांड पर ही अपनी सत्ता का बीज कर लेंगे। ब्रह्मांड को हमारी इस नियत का पता है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा था तो उनकी रचना में देवता भी बने और दानव भी बने। देवताओं ने इस संसार में जो जिसको मिला उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित कर लिया, एक तालमेल बैठा लिया, जिसमें कि मनुष्य यज्ञ करते थे और हवि देते थे, यानी कि स्वाहा स्वाहा बोल करके अग्नि में देवताओं को आहुतियाँ दिया करते थे, जिससे कि देवताओं के ऊर्जा शरीर को बल प्राप्त होता था। दैत्यों को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा जो भी चीज़ है सब हमारी है। स्वर्गलोक हमारा है, भूलोक हमारा है, भूवर्लोक हमारा है। जहाँ तक लूट सकते हो लूट लो, पाताल लोक तो पहले से हमारा है ही, अंधेरे की दुनिया तो पहले से हमारी है ही। और उनको जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई व्यवस्था थी वो पसंद नहीं आई।
उन्होंने यही सोचा कि जो कुछ भी पहले से हमारे पास है वो तो हमारा है ही, लेकिन जो कुछ हमारे पास नहीं है हम उसको एनीवे लड़ करके, मार करके, काट करके, कत्लेआम करके उस पर कब्जा कर लेंगे। और इसमें कई बार वो सफल भी हुए और कई बार हारे भी, लेकिन उनके अंदर में जो दानवी प्रवृत्ति थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी, उसका अंत नहीं हो पाया। दैत्यों का शरीर नष्ट हो गया, दैत्यों की प्रजातियां नष्ट हो गई, दैत्य पहाड़ी में, कंदराओं में, पाताल लोक में जा छिपे, लेकिन वो उनकी प्रवृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां मिल गई और वो आकाशिक रिकॉर्ड में एक वासना का पुंज बन करके स्थिर हो गई। आज भी बहुत सारे इंसानों को वो प्रवृत्तियां जकड़ लेती हैं, तो हम कहते हैं कि ये जरूर दैत्य लोक से आया होगा, ये जरूर राक्षस लोक से आया होगा। ज्योतिष में भी कहा गया है कि 3 तरह के गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं मनुष्य गण का हूँ तो मेरी शादी राक्षस गण की लड़की से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कई लड़कियां कहती हैं कि मैं देवगण की हूँ तो मेरी शादी राक्षस गण से होनी सही रहेगी या नहीं रहेगी। कई बार आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा संपत्ति के लोभी होते हैं, अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं। एक ज़मीन और एक मकान से उनको संतुष्टि नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ज़मीन, 4-5 प्लॉट, 10 प्लॉट, 20 प्लॉट वो अपने बाल बच्चों के लिए छोड़कर चले जाते हैं और उनके बाल बच्चे भी फिर इसी गोरख धंधे में लग जाते हैं और हर जगह मकान बना देते हैं। ज़रूरत है 3-4 कमरों की तो ज़रूरत नहीं भी तो 20 कमरे बना दिए, 2-3 मंजिला मकान बना दिया, 25 कमरे बना दिए, 40 कमरे बना दिए। मैंने सुना था कि चीन के राष्ट्रपति के महल में 800 से भी ज़्यादा कमरे हैं और उस बहुत बड़े हॉल में जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया, वहाँ पर भी हॉल्स की तथा कमरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसमें डिस्कशन के लिए अलग था, पार्टी के लिए अलग था, खाने पीने के लिए अलग था, आमने सामने बैठकर बातचीत करने के लिए अलग था, ठहरने विश्राम करने के अलग था। मतलब विकल्प ही विकल्प थे। जो दैत्य लोग होते हैं, जो दैत्य लोक से आते हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं कि ये इतनी सारी ज़मीन इकट्ठा कर रहा है, ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन में कभी भी उपभोग नहीं कर पाएगा, फिर भी इकट्ठा कर रहा है और ज़मीन खरीदने के बाद सब पे मकान भी बना रहा है और वो मकान भी 10-10, 20-20, 40-40 कमरों के मकान बना रहा है। जबकि आमतौर पर एक मिडिल क्लास परिवार को 4 या 5 कमरों से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत गैलरी, बालकनी, छत, पेशियो, बैकग्राउंड, अहाता, आंगन सब बना दीजिए। चलिए 10 कमरे हो गए, 12 आपके पास स्पेस हो गए, 15 हो गए, लेकिन फिर 4-5 जगह, 10 जगह ज़मीन। तो ये टेंडेंसी किसी किसी व्यक्ति के अंदर में पकड़ती है। तो हम सभी मनुष्य ही, लेकिन किसी किसी के साइक पर यानी साइके पर दैत्य लोक की वासनाओं के पुंज का कब्जा है। और जो देवता लोक से आए हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं, कोई किसी लोक से आया नहीं है, असल में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन उसकी चेतना पे जो देवता लोक की आकांक्षाएं थीं, जो हमारे देवता थे, जैसे मित्र वरुण थे, मित्र थे, मरुदगण थे, कुबेर थे, अग्नि थे, वायु थे या इंद्र थे, तो इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो ऐश्वर्य प्राप्ति के अलावा, निर्माण के अलावा ऊर्जा प्राप्ति की थी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्ति की थी। जबकि दैत्यों राक्षसों की महत्वाकांक्षाएं जो थे वो निर्माण और संपत्ति को होर्ड करने पर ज़्यादा केंद्रित थीं। इसके अलावा दैत्यों के पास भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ तथा मायाएँ आ गई थीं और देवताओं के पास भी बहुत सारी संपत्तियाँ आ गई थीं, लेकिन फिर भी देवताओं की टेंडेंसी थी कि सृष्टि के नियमों के साथ तालमेल मिला करके चलना है और किसी और के पैटर्न में, किसी और के प्रोग्राम में बाधा नहीं बननी है। लेकिन दैत्यों का था कि सब चीज़ हमारी है, सारी चीज़ों को हड़प लो और देवताओं के हिस्से का भी छीन लो, मानवों के हिस्से का भी छीन लो, देवताओं को स्वर्ग से भगा दो, मनुष्यों को पृथ्वी लोक से भगा दो। तो
और इधर जो देवता थे उनका था कि जैसा ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि तुम अपने भक्तों के लिए काम करो और भक्त तुम्हारे लिए काम करेंगे। मतलब तुम्हारे भक्त तुम्हारे मंत्रों के द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे, उपासना करेंगे, आहुतियाँ देंगे, उनके द्वारा तुम बलवान बनोगे और तुम अपने भक्तों को बलवान बनाओगे। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कृष्णा ने क्या कहा कि जो देवताओं से ली हुई चीज़ को देवताओं को दिए हुए ना भोगता है, कि अपने देवता के पास जाकर के मांगा, देवताओं ने आपको दे दिया, फिर आप उस सारे भोग को खुद खा गए, भोजन करते समय देवता को नहीं दिया, पूजा करते समय देवता को भोग नहीं चढ़ाया, तो एक तरह से भगवान ने कहा कि वो चोर होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी मिला है वो देवताओं के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि देवता ब्रह्मा जी की व्यवस्था का पालन करते थे और देवताओं के अंदर में होर्डिंग करने की जोर नहीं थी कि हमें बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे मकान, बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर लेनी है। कब्जा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवताओं के अंदर में कब्जा करने की इच्छा नहीं थी, तरीका अलग था। तरीका ब्रह्मा जी के बताए हुए सनातन वैदिक मार्ग पर था। देवता भी षड्यंत्र करते थे। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो उनको डर हो जाता था कि ये व्यक्ति, इसकी तपस्या बढ़ जाएगी तो ये स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लेगा, ये देवराज इंद्र बन जाएगा। तो वहाँ पे जो पहले से इंद्र थे उनको भय हो जाता था। तो आप भी जब अपने जीवन में साधना करेंगे, आपकी उम्र जो भी हो रही हो, मेरे पास बहुत सारे भक्तों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, और खुद मैंने भी देखा है। मेरी भी उम्र हो गई, अब मैं 50 साल, 51 साल, 52 साल का भी हूँ। तो जब मैं 30 साल का था या जब मैं 25 साल का था, तो उस समय महिलाएं या लड़कियां जिस तरह से आकर्षित हो जाती थी या मैं उनके प्रति हो जाया करता था, ज़रूरी तो नहीं कि वो अभी भी हों, लेकिन इतना होने पर भी जब तक मैं सांसारिक तरीके से जी रहा हूँ, जब तक मैं माया में डूबा हुआ हूँ, तब तक कोई भी लड़की, कोई भी महिला, कोई भी स्त्री नहीं आ रही है। और ठीक जब मेरी तपस्या प्रबल होती है और मैं अपनी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठा करके साधना को प्रबल कर देता हूँ और मेरे अंदर में मुक्त होने की भी लग जाती है, प्रबल हो जाती है कि मैं मुक्त हो जाऊँ, वैराग्य हो जाता है। और अब लगने लगता है कि अगले 1-1.5 महीने तक ऐसी साधना चली तो मैं इसी जीवन में मुक्त हो जाऊँगा। उसी समय पता नहीं कहाँ से, लंदन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, पूरे भारतवर्ष से, कहाँ कहाँ से महिलाएं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से खोज करके मुझे आ जाती हैं और मैसेज करने लगती हैं। ये कौन करवा रहा है? ये देवराज इंद्र करवा रहे हैं, ये देवलोक के बासिंदे करवा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप इतनी तेज़ी से इस संसार की माया से मुक्त हो जाइए। अगर आपकी तपस्या बढ़ गई तो भले ही आप उनके लोक पर कब्जा करें या न करें, या उस लोक में कब्जा न भी करें, बस एक और देवता बन करके वहाँ जाके बैठ जाएं, तो भी किसी को सिंपली अच्छा नहीं लगता है कि आप इतनी तेज़ी से असेंड कर जाएं, इतनी तेज़ी से आपकी असेंशन हो जाए। इसलिए कहते कि बेटा तो अभी भी रुक ठहर ठहर। और स्त्रियाँ किसको अच्छी नहीं लगती हैं। अमेरिका की कोई महिला आ गई, लंदन इंग्लैंड की लड़की आगे ब्यूटीफुल, रोज़ मैसेज करने लगी, बात थोड़े ही समय तक तो आपको माया में एंकर करके रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़े समय तक आपको उसकी माया में मोहित रखना। उसके बाद तो फिर आपकी ऊर्जा फिर नीचे गिर ही जाएगी, क्योंकि मनुष्य लोक में ऊर्जा का एक नियम है, आप इसको उठाते हैं ऊर्जा गिरती है। मन को आप पवित्र आसन पे, पवित्र सीट पे बैठाते हैं, फिर वो गिरता है, फिर आप उसको उठाते हैं। ये क्रम जीवन भर चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि आप उसको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ बैठा दें। अगर आपको कोई बहुत गहरी युक्ति नहीं मालूम हो गई है, या आपका सद्गुरु, आपका गुरु कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, तो ये जो प्रबल वैराग्य, प्रबल उत्कंठा, एक अर्ज उठती है जीवन में कि हम ऊपर उठ जाएं, उस वक्त देवताओं को चिंता होने लगती है, वो षड्यंत्र करते हैं।
और बात दैत्यों की भी हो रही थी कि दैत्यों के लोक से जो भी आया है या दैत्यों की वासनाओं का पुंज जिस भी व्यक्ति के साइके पर, मानस पर कब्जा कर चुका है, वो अक्सर सोचेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोना खरीद लूँ, बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद लूँ, बहुत ज़्यादा चांदी खरीद लूँ, बहुत ज़्यादा मकान बना लूँ। और देवलोक की चेतना का जिस पर कब्जा है, वो सोचेगा ये ज़मीन, ये मकान, ये सब हैं तो अच्छी बातें हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं इनका करूँगा क्या? क्योंकि मरने के बाद तो मुझे इनको छोड़ कर के जाना ही पड़ेगा। असली चीज़ तो ऊर्जा है, वो उच्चतर ऊर्जा जो इस मनुष्य शरीर के छूटने के बाद मुझे देवलोक मिल जाएगी, क्योंकि देवलोक का जो अधिकार है, देवलोक की जो रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो निश्चय ही इस मनुष्य जीवन के भौतिक सुखों से बहुत ही ऊपर की हैं। और ऊर्जा आ जाएगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी, तो ये धन, ये ज़मीन, ये मकान तो वैसे भी पीछे पीछे हो जाएंगे और ये गौण हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, एक योगी थे, उनको न पुलिस जाने का डर था, न जेल जाने का डर था। ये आज़ादी के पहले की बात है। वो कहीं भी जाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। और एक बार वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट आए, तो उसको देख करके बहुत गर्म हुए, और थाने के बाहर ही वो अड्डा डाले हुए थे, वो जो योगी थे। तो उन्होंने उसको डांटा, बुलाया, नहलाया धुलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि फिर से वो नंगे हो गए हैं। वो बहुत गर्म हो गए। मजिस्ट्रेट उनको वो जेल में डलवा दिया। अगले दिन पुलिस दौड़ी दौड़ी आई, जो मजिस्ट्रेट की देखिए ना, वो जेल के बाहर टहल रहे हैं। वो दौड़े दौड़े गए, बोले हमने तुमको जेल में बंद किया, कारागार में, तुम बाहर कैसे आ गए? तुम्हारे पास चाबी थी? तो नहीं, इसमें क्या बात हो गई, सुबह हो गई, मुझे टहलने का मन किया तो मैं टहलने के लिए बाहर आ गया। तो बहुत गर्म हुए मजिस्ट्रेट साहब, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पर्सनली जा कर के उनको फिर बंद किया और अपने हाथों से मोटे मोटे 2 ताले लगाए, उनकी चाबियां अपने पास रखी। इसके बाद जब वो दिन में किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने दर्शक दीर्घा में उसी साधु को, उसी योगी को बैठा हुआ देख लिया। अब उनका सारा अहंकार काफुर हो गया। वो गए, उनके पैरों पर गिर पड़े, माफ़ी मांगी और ससम्मान उनको रिहा किया। तो अब आप देखिए कि इस तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिसको मिल जाएंगी, वो क्या करेगा धन संपत्ति इकट्ठा करके, या वो क्या करेगा, अपनी सुरक्षा के बारे में क्या चिंता करेगा? हम धन की व्यवस्था क्यों करते हैं, घर की व्यवस्था क्यों करते हैं? ताकि हम सुख से भी रह सकें और ऐश्वर्य से भी रह सकें, हमें सारे भोग भी मिल जाए और समाज में सम्मान भी मिल जाए, और हमें बहुत ज़्यादा धन सुरक्षा देगा, हर तरह की परिस्थिति में सुरक्षा देगा। डॉक्टर से सुरक्षा देगा, बीमारी से सुरक्षा देगा, पुलिस से सुरक्षा देगा, समाज से सुरक्षा देगा, चोरों से सुरक्षा देगा, अच्छे लोगों से सुरक्षा देगा, बुरे लोगों से सुरक्षा देगा। संकट के समय में धन बहुत काम आएगा। और जिसके पास उस तरह की योगिक सिद्धियाँ आ गई हों, जिसको न कोई बीमारी हो सकती है, जो किसी बीमार को छू दे तो ठीक हो जाए, क्राइस्ट ने जिस भी बीमार को छुआ वो ठीक हो गया। और इस योगी को जेल में नहीं रखा जा सका, जेल उसको बंद नहीं कर पाई। तो देवता लोगों की दृष्टि ऐसी रिद्धियों सिद्धियों पर रहती है, ऐसी ऊर्जाओं पर रहती है, क्योंकि वो उस लोक से आए हुए हैं। एक तरह से भी कह सकते हैं कि वो उस लोक में भी हैं, लेकिन इस लोक में भी हमारी घटनाओं को या हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति का फर्क है, जिसे गीता में भगवान ने कहा कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भय, कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति प्रवृत्ति को जानता है, निवृत्ति को जानता है, भय को जानता है, अभय को जानता है, कार्य को जानता है, अकार्य को जानता है, हर विपरीत ध्रुव को, हर द्वंद्व को, हर 2 एक्सट्रीम एंड्स को जानता है, उसी का जानना यथार्थ है। तो जब हम सद्गुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, विवेक को जगाते हैं,
और ये जगाना कोई बोलने और सुनने से नहीं होता है, ये ध्यान से होता है, ध्यान करने से होता है। तो हमें पता चल पाता है कि हमारे अपने अंदर में दैत्यों की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हावी हैं या देवताओं की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हावी हैं। अच्छा, प्रेत लोग के भी बाशिंदे हैं, आत्माओं के भी बाशिंदे हैं। आत्मा के लोग उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि आपका सारा काम बन जाए और आप तेज़ी से इस लोक में फुर्र से आगे बढ़ जाइए। फिर वो आपके काम में बाधा डालने लगते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में हमारे मनुष्य लोक के आयाम से जितना ज़्यादा स्पिरिट्स वर्ल्ड के आत्माओं की दुनिया के बाशिंदे कनेक्टेड हैं, उतना और किसी भी दुनिया के बाशिंदे कनेक्ट नहीं हैं। आप उनको अपने पितर लोक के बाशिंदे भी कह सकते हैं, लेकिन पितर लोक के थोड़ा इधर भी ग्रे वर्ल्ड में आत्माओं का भी एक जगत है। पितर लोक तो फिर भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का लोक है, क्योंकि वहाँ पर वो लगभग सेमी डेमी गॉड बन जाते हैं, देवताओं के जैसा बन जाते हैं। और हमारे पितर तो हमारे लिए देवता ही हैं, भगवान ही हैं। लेकिन जो अभी पूर्ण रूप से मुक्त भी नहीं हो सके हैं, इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सके हैं, इसलिए उनको कुछ समय तक प्रेत बन करके रहना है। जो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हो सके हैं, जो आत्माओं की दुनिया में हैं, जिनको आपकी तरक्की से खुशी नहीं होती है। तो जब आपकी दुनिया में कोई व्यवस्था हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कमाई का सोर्स बन गया, किसी ने आपको कहा दे कि जाओ तुम्हारा जितना लोन है वो मैं दे दूँगा, बस तुम ये वाला काम करो। 3-4 महीने के अंदर ही अंदर उसका वादा टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आत्माओं को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आपका काम इतनी आसानी से बन गया। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो एक तरह से उसके लिए मुक्ति यहीं पर हो गई, उसके लिए इंद्र का वैभव यहीं पे आ गया, उसके लिए वैकुंठ में जो भगवान विष्णु का आराम है वो यहीं पे आ गया। इसलिए आत्माओं की दुनिया के बाशिंदों को ये कतई अच्छा नहीं लगता है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ जाएं। और ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मुझे आत्माओं की दुनिया के बाशिंदों से कोई दुराग्रह नहीं है, और सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि सभी का अपना कुछ न कुछ रोल है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने अंदर में कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि अगर हम इसको बोलना शुरू करेंगे तो बोलते ही चले जाएंगे, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता चला जाएगा। और ये रहस्य तो अभी खुलने शुरू ही हुए हैं। जब जिस मोमेंट में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी साइकी पर, हमारी चेतना पर, हमारे मनुष्य पर दैत्यों की वासनाओं के पुंज का ज़्यादा प्रभाव है, कब्जा है, या देवलोक का, उस दिन हमारे लिए अपना रास्ता तय करना ज़्यादा सुगम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ लोग बीच की दुनिया में भी हैं, कभी दैत्यों जैसा भी करते हैं, कभी देवताओं जैसा भी सोचते हैं, तो वो मनुष्य हैं। मनुष्य न तो ज़्यादा ऊर्जाओं के पीछे, रिद्धियों सिद्धियों के प्रति या डिवाइनिटी के प्रति आकर्षित है, थोड़ा सा आकर्षित है, और न ही पूरी तरह से धन, जमीन, संपत्ति, सोना, चांदी, खजाना, इनके पीछे है, या ताकत, या वर्चस्व, या लड़ाई झगड़ा। वो बीच में है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई है ना, कमाई का कोई जरिया बन गया, बेटा पढ़ लिख गया, बेटी की शादी हो गई, बहुत हो गया, पेंशन की व्यवस्था हो गई, खाने पीने के लिए कुछ हो गया उपाय, बहुत हो गया, 2, 4, 5, 10 लाख 50 लाख रुपए जमा हो गए, बस 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 खुश हो गया, बहुत हो गया। ये मनुष्य की सोच है। इनमें से जो लोग देवताओं की कोटि के होते हैं उनको कभी भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो इस जीवन में मनुष्यों की तरह जीते हुए भी बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि अपने सामने उनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। आपने कई सारी ऐसी दंत कथाएँ तथा शास्त्रीय कथाएँ पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी,
कि जब किसी को देवलोक से इस पृथ्वीलोक पर फेंक दिया जाता है तो उसको अपना पुराना जीवन तो याद रहता है, लेकिन वो यहाँ पे इतना मजबूर हो जाता है। आपने थॉर की कहानी पढ़ी होगी, थॉर की फिल्म भी देखी होगी कि जब थॉर को ओडिन ने, थॉर की पहली फिल्म में ओडिन को गुस्सा आ गया था और थॉर ने उनसे बहस कर दी थी, तो उसके राज्याभिषेक का समय आ गया था और उन्होंने कहा दिया कि तुम अभी भी राजा नहीं हो, और इसके बाद तुम घमंडी हो। और उसने भी अपने पिता ओडिन को कह दिया कि आप नकछड़े हैं, मूर्ख हैं। तो गुस्सा करके ओडिन ने उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली और उसको भेज दिया पृथ्वीलोक पे। और इस सब के पीछे कहीं न कहीं लोकी की भी मंशा चल रही थी। लोकी भी चाह रहा था कि किसी तरह से वो जो है 9 रियासतों का राजा बन जाए या एसगार्ड का राजा बन जाए। तो भेज दिया और साथ ही साथ उस हथौड़े को भी वहाँ पे भेज दिया। पूरी तरह से वंचित नहीं किया, एक मौका दे दिया कि जब ये शर्त आएगी, ये कंडीशन आएगी तो थॉर को वो हथौड़ा पूरी शक्तियों के साथ वापस भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर में एक पिता का हृदय था। गुस्सैल भी बहुत थे, क्योंकि एक राजा के अंदर में गुस्सा नहीं हो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसके बाद यहाँ पर आकर के थॉर हथौड़े को देखता था, लेकिन जब वो उसको खींचना चाहता था तो हथौड़ा आता नहीं था, और उस हथौड़े को उखाड़ने के लिए उसने कितनी कोशिश की, लेकिन FBI के एजेंट्स के सामने बारिश हो रही थी, अनेक सारे पहलवान आए, थॉर को सबसे लड़ाई करनी पड़ी। एक बहुत ज़बरदस्त पहलवान आया, उसने कहा हंस कर कि तुम में दम है, तुम में ताकत हो, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। सबको हराया हमारे पीठ में, लेकिन हथौड़ा नहीं उठा। तो उस वक्त उसकी व्यवस्था देखते बनते थी। वैसे ही जो देवलोक के प्राणी हैं वो जब यहाँ पर इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया की परिस्थितियाँ उनको तपस्या भी नहीं करने देती हैं, और जब वो इसी दुनिया की समस्याओं को, रोजी रोटी की समस्या को, नौकरी को, इनकम को, कर्जों को, इवन अपनी पर्सनल मेसी लाइफ को मैनेज करने से असफल हो जाते हैं, तो वो उसी तरह से चिल्लाते हैं, रोते हैं और विवश होकर के आकाश की तरफ देखते हैं कि मेरे सामने मेरा हथौड़ा पड़ा हुआ है, मैं इसको उठा नहीं सकता, उठा नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। और हम भी यहाँ जो देवलोक के प्राणी हैं देखते हैं, लेकिन इन रिद्धियों सिद्धियों को हम हाथ में उठा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी देवलोक का बाशिंदा जो हमारा ह्यूमन शरीर है, इसके अंदर जिस देवता का आवेश है, जिस देवता को हमने बुलाया है, वो इस शरीर के माध्यम से उसी सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है। और मनुष्य शरीर के अंदर में आकर के भी वो उसी की तपस्या करके अपने ऐश्वर्य वैभव को कलेक्टिव रूप में और बढ़ाना चाहता है। इंद्र केवल आपके अंदर में नहीं है, इंद्र हजारों लाखों लोगों के अंदर में है। वरुण केवल मेरे अंदर नहीं है, वरुण सबके अंदर में है। और जितना ज़्यादा लोग वरुण के मार्ग पर चलेंगे, इंद्र के मार्ग पर चलेंगे, या कुबेर के मार्ग पर चलेंगे, या अग्नि देवता के मार्ग पर चलेंगे, या वायु देवता के मार्ग पर चलेंगे, एंड वाइस वर्सा सो ऑन, उतना ज़्यादा वहाँ पर स्वर्गलोक में उनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। इसीलिए हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने आप को पहचानना है।